कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूं, क्या इस प्रकृति में सच में कोई न्याय है, या बस यह एक खेल है, एक अंधी व्यवस्था जिसमें कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, बस सब कुछ होता चला जाता है। जब किसी मां की गोद से उसका बच्चा छिन जाता है, जब कोई गरीब इंसान पूरी ईमानदारी से जीकर भी भूख से मर जाता है, तब लगता है अगर कोई न्याय है तो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। कहा जाता है प्रकृति सबका हिसाब रखती है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों कुछ लोग जन्म से ही टूटे हुए हालात में पैदा होते हैं, जबकि कुछ लोग हर सुख सुविधा लेकर आते हैं। किसी के हिस्से में दर्द, किसी के हिस्से में वैभव। क्या यही है प्रकृति का न्याय? अगर यह न्याय है तो यह कितना असमान है। हमसे कहा गया कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, लेकिन कितनी बार ऐसा देखा कि जिसने बुराई की वही आगे बढ़ा और जिसने सच्चाई से चला वही रौंदा गया। क्या यह कर्मों का फल है या बस एक संयोग? और अगर यह कर्मों का फल है तो क्या हमें उन कर्मों की याद भी है? अगर कोई बच्चा बीमार पैदा होता है और कहा जाए कि यह उसके पिछले जन्म का फल है, तो यह बात किसी निर्दोष को दोषी ठहराने जैसी नहीं लगती? क्या यह न्याय नहीं बल्कि एक अंधविश्वास नहीं है? कभी कभी ऐसा लगता है कि यह प्रकृति सिर्फ देखती है पर कुछ कहती नहीं। वह निर्दोष के रोने पर भी शांत रहती है, अत्याचारी के हंसने पर भी मौन रहती है। आकाश उतना ही नीला रहता है, नदियां उतनी ही बहती हैं। क्या यह संवेदनहीनता है या कोई ऐसा नियम जो हमारे समझ से परे है? अगर यह न्याय है तो यह कितना ठंडा न्याय है, जिसमें करुणा की कोई जगह नहीं। मैंने कई बार यह अनुभव किया है कि जो सच बोलता है, जो किसी का दिल नहीं दुखाता, जो सबके लिए अच्छा चाहता है, वही जीवन में सबसे ज्यादा चोट खाता है। और जो स्वार्थी है, चालाक है, वह आगे निकल जाता है। तब दिल में गुस्सा आता है, क्यों यह संसार अच्छाई की कीमत चुकवाता है और बुराई को पुरस्कार देता है? अगर यह प्रकृति का तरीका है तो फिर यह न्याय नहीं, अन्याय का सबसे सुंदर रूप है। कहा जाता है प्रकृति निष्पक्ष है, लेकिन अगर निष्पक्षता का अर्थ है कि अच्छे बुरे को एक समान देखा जाए, तो फिर उसमें इंसानियत कहाँ रही? अगर एक अपराधी और एक दयालु व्यक्ति एक जैसी सजा या इनाम पाए, तो फिर क्या फायदा इस तथाकथित न्याय में? न्याय का मतलब तो यही होना चाहिए कि जो सही है उसे सम्मान मिले और जो गलत है उसे परिणाम। पर यहां तो अक्सर उल्टा होता है। कभी कभी लगता है शायद प्रकृति को हमारी परवाह ही नहीं, वह बस चल रही है जैसे मशीन चलती है। सूरज उगता है, हवा चलती है और लाखों लोग किसी न किसी रूप में पीड़ा झेलते रहते हैं। वह किसी की दुआ पर नहीं रुकती, किसी के रोने से नहीं पिघलती। ये कैसी मां है जो अपने बच्चों को इस तरह तड़पने देती है? अगर यह न्याय है तो फिर क्रूरता किसे कहते हैं? एक बार मैंने देखा, सड़क पर एक छोटा बच्चा ठंड से कांप रहा था और उसी के पास एक बड़ी कार में बैठा व्यक्ति हीटर चलाकर फोन पर हंस रहा था। उस क्षण मेरे अंदर आवाज उठी, अगर यह सृष्टि किसी न्याय पर चल रही है तो वह कहां है? कौन सा नियम इस असमानता को सही ठहराता है? या फिर सच्चाई यह है कि यह संसार बस यूं ही चल रहा है, बिना किसी उद्देश्य, बिना किसी अर्थ के? कई संत कहते हैं सब कुछ ठीक है, जो होता है वो अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में? क्या किसी मां के आंसू अच्छे हैं? क्या किसी का मर जाना ठीक है? शायद यह बातें केवल तब तक सुंदर लगती हैं जब तक दर्द तुम्हारे पास नहीं आता। जब दर्द आता है तब यह दर्शन खोखले लगते हैं। तब समझ आता है कि शब्दों से न्याय नहीं होता, बल्कि अनुभव से होता है, और अनुभव अक्सर बहुत निर्दयी होता है। शायद प्रकृति को न्याय से नहीं, संतुलन से मतलब है। पर यह संतुलन कैसा जो निर्दोष की कीमत पर बना है? अगर संतुलन के लिए किसी को टूटना जरूरी है, तो क्या यह संतुलन वाकई सही है? कभी कभी लगता है कि यह संसार किसी प्रयोगशाला की तरह है, जहां हम सब प्रयोग हैं और कोई हमें बस देख रहा है। न दया है, न कृपा, बस नियम है, ठंडे, कठोर, अनमने। फिर भी भीतर कहीं एक उम्मीद रहती है कि शायद इस सब के पीछे कोई अर्थ है। शायद न्याय हमारे देखने के तरीके में नहीं, समय की गहराई में छिपा है। लेकिन जब तक वह अर्थ सामने नहीं आता, तब तक यह सब एक मजाक लगता है, जीवन का सबसे गहरा मजाक, जिसमें कोई पूछ भी नहीं सकता कि क्यों, क्योंकि जवाब देने वाला कोई नहीं। कभी लगता है शायद प्रकृति हमें सिखाना चाहती है,
पर उसके सिखाने का तरीका बहुत कठोर है। वह फूल नहीं, कांटे देती है। वह शांति नहीं, तूफान भेजती है। शायद वह चाहती है कि हम खुद ही जवाब ढूंढें, खुद ही अर्थ बनाएं। पर भाई, हर कोई इतना मजबूत नहीं होता, हर कोई इतना नहीं झेल सकता, हर कोई दार्शनिक नहीं बन सकता अपने दर्द के नीचे। कभी कभी बस मन चिल्ला उठता है, अगर तू सच में न्याय करती है तो बता, उस नवजात की गलती क्या थी जो जन्म लेते ही मर गया? उस किसान का कसूर क्या था जिसने मेहनत की और फिर भी फसल सूख गई? उस बच्चे का क्या दोष था जो अपनी आंखों से रोशनी देखने से पहले अंधा हो गया? अगर यह न्याय है तो यह शब्द खुद शर्मिंदा है। फिर मन कहता है, शायद प्रकृति न्याय नहीं करती, बस होने देती है। जो होता है उसे होने देती है। वह किसी के पक्ष में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं। और यहीं से भ्रम शुरू होता है, क्योंकि हम दिल वाले हैं, भावनाओं से बने हैं और प्रकृति नियमों से। जो भावनाओं में जीता है वह हमेशा नियमों से टकराएगा, और इस टकराव को ही हम अन्याय कहते हैं। पर धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो शायद थोड़ी समझ आने लगती है। शायद यह न्याय हमारे हिसाब से नहीं, लेकिन किसी गहरे स्तर पर है। ऐसा न्याय जो हमें मजबूत बनाता है, जागरूक बनाता है। लेकिन भाई, यह समझ तब आती है जब बहुत कुछ टूट चुका होता है। तब तक प्रकृति का यह पाठ बड़ा महंगा पड़ चुका होता है। कभी लगता है यह दुनिया किसी भीड़ भरे न्यायालय जैसी है, जहां हर कोई अपनी बात कह रहा है लेकिन कोई सुन नहीं रहा। सब अपने दुख के सबूत लिए घूम रहे हैं और प्रकृति बस मौन है। शायद यही उसका उत्तर है, मौन। क्योंकि शायद सच्चाई को शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में समझा जा सकता है। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है, क्योंकि हर अनुभव दर्द से होकर गुजरता है। तो क्या प्रकृति में न्याय है? शायद है, पर वह वैसा नहीं जैसा हम सोचते हैं। उसका न्याय मीठा नहीं, कठोर है। उसका न्याय दिल नहीं जीतता, आत्मा को झकझोर देता है। और कभी कभी लगता है शायद न्याय का असली अर्थ ही यही है कि हमें सिखाया जाए, भले दर्द से क्यों न सिखाया जाए, पर फिर भी जब किसी बच्चे की चीख सुनाई देती है, जब कोई निर्दोष मरता है, तब सारे दर्शन, सारे तर्क, सारे उत्तर गिर जाते हैं। और तब एक ही सवाल रह जाता है, अगर यह न्याय है तो अन्याय क्या होगा?